मूवी की शुरुआत में हम एक माँ और उसकी दो बेटियों को देखते हैं जो इंतहाई लालची होती हैं। उनके बाप की मौत को सिर्फ 11 ही दिन हुए थे कि इतने में ही उन दोनों की माँ ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था और एक महल जैसा घर होता है। इसलिए उन दोनों लड़कियों की माँ, जिसका नाम कैथरीन था, वो अपनी बेटियों को लेकर जा रही थी उसी आदमी के घर। कैथरीन की बड़ी बेटी का नाम एल्विरा जबकि छोटी बेटी का नाम आल्मा था। कैथरीन ने झूठे प्यार का नाटक करके उस आदमी को अपने जाल में फंसाया होता है और उससे शादी कर ली होती है। देखते ही देखते वो पहुंच जाते हैं उस आदमी के घर पे, जहां हम उस आदमी की बेटी को भी देखते हैं जिसका नाम एग्नेस होता है। वो एल्विरा को अपने साथ ले जाकर पूरा घर दिखा रही होती है। एल्विरा ने पहले कभी भी इतना बड़ा घर नहीं देखा होता, इसीलिए एल्विरा तो बस हर चीज को घूरे ही जा रही थी कि देखते ही देखते उसको बाहर एक आलीशान महल नजर आता है। एग्नेस ने कहा कि ये यहाँ के सबसे बड़े राजा का महल है, इसके पास कभी भी खत्म नहीं होने वाली दौलत है और तो और उसका एक हैंडसम बेटा भी है जो अपने लिए एक खूबसूरत सी रानी ढूंढ रहा है। ये सुनकर तो एल्विरा के दिल में और भी ज्यादा लालच आने लगा। वो सोचने लगी कि वो ही उस राजा की इकलौती रानी हो। खैर, अब यहाँ पर सीन कट हो गया और अब रात को सब लोग डिनर टेबल पर बैठे शादी का जश्न मना रहे होते हैं। कैथरीन ने अपनी शादी का केक काटा और एग्नेस के पिता ने वो केक कैथरीन के मुंह पर लगाना चाहा, मगर कैथरीन मना कर देती है। लेकिन एग्नेस के पिता ने वो केक एल्विरा के मुंह पे दे मारा, जिससे कैथरीन को बहुत गुस्सा आया। मगर एल्विरा को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा तो वो उस केक को ही खाना शुरू कर देती है। वो सब लोग ये देखकर खूब हंसते हैं। मगर अचानक से एग्नेस के पिता को सीने में दर्द होने लगा और कुछ ही मिनटों के अंदर एग्नेस के पिता की मौत हो जाती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए। देखते ही देखते खुशी के लम्हे गम में बदल जाते हैं। जब अगली सुबह एल्विरा एग्नेस के कमरे में उसको खाना देने आई तो वो एग्नेस के पड़े हुए सामान को एग्नेस की इजाजत के बिना ही इस्तेमाल करने लगी। जब एग्नेस को इसका पता चला तो उसने एल्विरा को डांट कर वहाँ से जाने का बोला, इसीलिए एल्विरा उसके कमरे से बाहर आ गई और बेचारी एग्नेस चली गई अपने पिता की लाश पर और अपने पिता की लाश पर सर रख के जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अगली सुबह एल्विरा को बाहर से किसी की आवाज आई। जब उसने देखा तो वहाँ पर राजा का एक आदमी आया होता है जो उन सबसे कहने लगा कि राजा अपनी बेटी के लिए रानी ढूंढ रहे हैं, आप अपना भी नाम लिखवा दो और आज से ठीक 1 माह बाद राजा अपनी रानी को चुनेंगे। अगर राजा को आप पसंद आ गई तो आप ही अगली रानी बनोगी। इतने में वो उन दोनों को इनविटेशन देकर वहाँ से चला गया। एल्विरा ने फौरन से अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर उसकी माँ उसको एक बहुत ही महंगे डॉक्टर के पास ले गई। जहाँ जाते ही कैथरीन कहने लगी कि चाहे जो तुम्हें करना पड़े वो कुछ करो, मगर मेरी बेटी को सबसे खूबसूरत बना दो। इस पर उस डॉक्टर ने कहा कि मैं कर तो दूंगा, मगर इस लड़की को बर्दाश्त ना करने वाला दर्द होगा। ऐसा करने से पहले एक मर्तबा और सोच लीजिए। लेकिन कैथरीन को तो बस पैसों की पड़ी थी, फिर चाहे उसकी बेटी की जान ही क्यों ना चली जाए, इसीलिए उसने अपना फैसला नहीं बदला। फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसके दांतों को उखाड़कर नए दांतों को लगाना पड़ेगा और इसके नाक को भी जरा छोटा करना पड़ेगा, फिर बचेंगी इसकी आंखें और इसकी पलकों को भी नए तरीके से उगाना होगा। फिर अब एल्विरा का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और डॉक्टर सबसे पहले एल्विरा के दांतों को उखाड़कर नए दांत लगाता है, जिसे देखकर एल्विरा और उसकी माँ बहुत खुश हुई। लेकिन अब डॉक्टर उसकी नाक को छोटा करने वाला था, इसीलिए जब उस डॉक्टर ने एक औजार से एल्विरा के नाक पर जरब लगाई तो एल्विरा को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जिसको एल्विरा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करती है और उसका बहुत ज्यादा खून भी निकलता है। लेकिन जब उस पर डॉक्टर ने दूसरी मर्तबा हथौड़ा मारा तो उसकी चीखें सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग डर गए। इसी तरह वो दिन बीत गया। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिन जिन लड़कियों ने राजा से शादी करने के लिए अपना नाम लिखवाया था वो सब लड़कियां महल के अंदर इकट्ठा हो चुकी थी, जहाँ पर एल्विरा और एग्नेस भी आई हुई थी। वहाँ पर उनको एक औरत मिलती है जिसका नाम सोफिया था। सोफिया बताती है कि तुम लोगों को राजा के बेटे को इम्प्रेस करने के लिए डांस सीखना होगा और तुम लोगों को डांस सिखाने के लिए हमने मैडम एलिजाबेथ को खास लंदन से बुलाया है, इसलिए उसके सामने कोई गलती मत करना। इसके बाद हमने देखा कि मैम एलिजाबेथ सबको डांस सिखा रही थी कि तभी वो एल्विरा को देखकर कहती है कि तुम पीछे चली जाओ और एल्विरा की जगह पर कोई और लड़की आ जाए। जब एल्विरा पीछे जाकर खड़ी हुई तो एलिजाबेथ ने और गुस्से से कहा कि सुना नहीं क्या, सबसे पीछे चली जाओ, और उसने एग्नेस को सबसे आगे बुला लिया। ये देखकर एल्विरा को बहुत बुरा लगता है और उसे एग्नेस से जलन भी होने लगी थी। खैर, इसी तरह रात हो जाती है और सब
सब लोग डिनर कर रहे थे जब एग्नेस ने कैथरीन को कहा कि मेरे पिता की लाश को बाहर पड़े हुए अब 1 दिन हो गया है, आप उसका फ्यूनरल नहीं करेंगी क्या? जिस पर लालची कैथरीन ने कहा कि बाप तुम्हारा था, इसलिए अपने पैसों से उसका फ्यूनरल क्यों नहीं करती? मेरे पास इन फालतू कामों के लिए एक भी पैसा नहीं है। ये सुनकर एग्नेस को बड़ा गुस्सा आता है और वो उठकर बिना खाए ही वहाँ से चली जाती है। वो सीधा गई उस कमरे में जहाँ उसके पिता को रखा गया था, लेकिन वो ये देखकर बहुत डर गई क्योंकि उसके पिता की लाश तो अब गलना शुरू हो चुकी थी। अब अगले दिन मैडम एलिजाबेथ ने सबको डांस सिखाने के बाद कहा कि तुम में से कोई लड़की है जो इस डांस को कर सकती है, जिस पर सभी ने हाथ ऊपर उठाया, मगर एलिजाबेथ ने सिर्फ एल्विरा का हाथ देखा और उसको डांस करने के लिए आगे बुला लेती है। जब एल्विरा ने डांस करके दिखाया तो एलिजाबेथ ने उसका डांस देखते हुए कि ये बहुत अच्छा है, इसके बावजूद भी उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी और उसको पीछे भेजकर एग्नेस से डांस करने का कहा। इसके बाद डांस क्लास खत्म हो जाती है और सोफिया सब लड़कियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन सबको अपने पास बुलाती है। जब एल्विरा सोफिया के पास गई तब सोफिया ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी माँ ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं ताकि मैं राजा और उसके बेटे के सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दूं, मगर मेरा तुम्हारे लिए तारीफ करना कुछ असर नहीं करेगा जब तक तुम खूबसूरत नहीं होगी, इसलिए पहले तो तुम्हें पतला होना होगा। मगर एल्विरा ने कहा कि एक ही माँ के अंदर अब पतला कैसे हुआ जाए, जिस पर सोफिया ने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा हल है जिससे तुम 6 दिनों के अंदर अंदर ही पतली हो जाओगी। सोफिया ने उसको एक डिब्बी दी और कहा कि इसको खा लेना, तुम 6 दिनों के अंदर अंदर ही पतली हो जाओगी। दरअसल उस डिब्बी के अंदर एक कीड़े का अंडा होता है, जिस अंडे को निगलने से खाने वाले की बॉडी में वो कीड़ा बढ़ना शुरू कर देता है और उसकी चर्बी को अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर देता है। लेकिन वो कीड़ा चर्बी के अलावा और कुछ नहीं खाता था, इसलिए तुम्हें इस कीड़े से कोई नुकसान नहीं होगा। जब तुम इस कीड़े को निकालना चाहो तो ये दवाई खा लेना, इसे खाते ही वो कीड़ा बाहर आ जाएगा। अब इसके फौरन बाद ही एल्विरा अपनी छोटी बहन आल्मा को लेकर आई एक जंगल के अंदर और उसको सारी बात सच सच बता दी, मगर आल्मा इस चीज पर राजी नहीं थी कि एल्विरा बिना कुछ सोचे समझे ही वो दवाई खा ले, इसलिए उसने एल्विरा को खूब रोका। लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी माँ ने ही ये सब प्लान किया है तो वो गुस्सा होकर चली जाती है। एल्विरा ने उसको पीछे से आवाज भी लगाई, मगर अल्मा ने उसकी एक भी नहीं सुनी। खैर अब एल्विरा ने बिना कुछ सोचे ही उस अंडे को निगल लिया और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम यहाँ देखते हैं कैथरीन को, जो एग्नेस को बहुत ज्यादा डांट रही थी क्योंकि सोफिया ने कैथरीन को कहा था कि एग्नेस के डांस कंपटीशन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम उसको महल आने से रोक दो, इससे पहले कि ये राजा के बेटे को पसंद आ जाए इसको घर के अंदर ही कैद कर लो। इसीलिए ही कैथरीन एग्नेस के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी और तो और उसने एग्नेस को उसी के घर में गुलाम बना लिया था। इसके बाद कैथरीन एल्विरा के पास आई और उसके नाक पर लगे हुए कवर को हटा दिया, जिससे अब उसका नाक और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर एल्विरा फौरन से अपने डॉक्टर के पास आ गई, जहाँ पर उसके डॉक्टर ने कहा कि अब मैं तुम्हारी आंखों की पलकों को सीऊंगा, जिससे तुम्हें इतना दर्द होगा जितना तुमने आज तक नहीं सहा होगा। ये कहकर उसने एल्विरा की पलकों को सीना शुरू कर दिया और एल्विरा की चीखों को पूरे टाउन ने सुना और फिर प्रोसीजर खत्म होते ही वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसके पेट में शदीद दर्द भी हो रहा था क्योंकि उसके पेट में अंडे का असर होना शुरू हो गया था। खैर अब जैसे ही सुबह हुई तो मैडम एलिजाबेथ को एल्विरा काफी खूबसूरत लगने लगी, इसलिए आज वो एल्विरा को सबसे आगे खड़ा कर देती है, जिससे एल्विरा बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसको लगा कि अब उसका जीतना तो पक्का है। मगर जब वो रात को नहा रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके बालों पर गई, जो बड़े ही खतरनाक तरीके से गिरते जा रहे थे। ये देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसी रात ही एल्विरा की माँ ने एल्विरा के लिए एक बहुत ही कीमती ड्रेस मंगवाई, जिसमें एल्विरा काफी हसीन लग रही थी। मगर जब उसके डिजाइनर ने एल्विरा के बाल देखे तब उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन वो डिजाइनर भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने बैग के अंदर से एक विग निकाली और एल्विरा के बालों पर लगा दी, जिससे अब उसकी खूबसूरती के अंदर और भी ज्यादा इजाफा हो गया। यहाँ दूसरी तरफ एग्नेस अपनी माँ की सबसे कीमती ड्रेस निकालती है और उसको ले जाने लगी अपने कमरे के अंदर, मगर तभी वहाँ पर एल्विरा आ गई, जिसने तुरंत ही उसकी ड्रेस को खींचकर फाड़ दिया। एग्नेस बेचारी रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और एल्विरा को कैथरीन सुला देती है। जब बेचारी एग्नेस गमज़दा होकर अपनी फटी पुरानी ड्रेस को लेकर अपने पिता की लाश पर आकर बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है और एग्नेस ने अपनी माँ को देखा। वो अपनी माँ से कुछ कह तो नहीं पाई, मगर हम देखते हैं कि जो कीड़े एग्नेस के पिता की लाश को खा रहे थे वही कीड़े एग्नेस की फटी हुई ड्रेस को भी सी देते हैं और उस ड्रेस को पहले से भी खूबसूरत बना देते हैं। खैर इसी तरह वो रात गुजर जाती है। अब अगली सुबह जब एल्विरा और उसकी माँ पहुँच जाते हैं महल के अंदर तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ शानदार ड्रेस पहन के आई होती है और वो एक एक करके राजा के सामने अपनी खूबसूरती को दिखा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एल्विरा आई जो सबको बहुत ज्यादा अच्छी
अच्छी लगती है और राजा के बेटे को भी वो पसंद आ जाती है। मगर जब डांस करने की बारी आई तो पहले तो राजकुमार ने एल्विरा को ही डांस करने के लिए चुना था, लेकिन तभी दरवाजे से एग्नेस अंदर दाखिल होती है और वो आते ही सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। राजकुमार भी एल्विरा को छोड़कर एग्नेस के साथ डांस करने लगा। इस चीज को देखकर एल्विरा को बहुत बुरा लगता है और वो फौरन से भागकर एक कमरे में आ जाती है, जहाँ पर उसको टेंशन की वजह से उल्टी आ गई। मगर हैरानी की बात थी कि उसकी उल्टी में से वही अंडे निकल रहे थे जिन अंडों को उसने सोफिया के कहने पर खाया था। ये देखकर तो वो मानो अधमरी हो जाती है, क्योंकि एक तो राजकुमार भी उसके हाथों से निकल चुका था और अब उसकी हालत भी उसका साथ छोड़ती चली जा रही थी। मगर इतने में वहाँ आल्मा ने आकर उसको एंटीडोट दे दिया, मगर एंटीडोट लेने के बावजूद भी उसकी उल्टियां नहीं रुक रही थी और देखते ही देखते उसमें से एक बहुत ही लंबा कीड़ा बाहर आया और बाहर आने के फौरन बाद ही एल्विरा की मौत हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ एग्नेस को राजकुमार भी मिल जाता है। दोस्तों, इस लालच की वजह से कैथरीन ने अपनी बेटी को खो दिया और आल्मा ने अपनी बहन को। इसलिए कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है। इसी के साथ साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। इस मूवी को अपना प्यार दिखाइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।